और ये दुष्ट, अगर ये भीम का शीश होता तो आज मेरे हाथ में चूरन नहीं बनता। मुझे मालूम पड़ता है कि तूने पांचों पांडवों के धोखे में मेरे वंश का ही नाश कर दिया। तूने मेरे वंश को मिट दिया। लड़ाई भाई भाई की थी, लेकिन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मेरी भाभी द्रौपदी जब सुबह जागेगी और जब उसे बच्चा जीवित नहीं दिखाई देंगे तो भाभी द्रौपदी का हाल बेहाल हो जाएगा। और भक्तों, रोते रोते दुर्योधन ने उसी तालाब पर अपने प्राणों को छोड़ दिया है। और जैसे ही प्राण छोड़े हैं तो अश्वत्थामा वहां से भागा और मैया द्रौपदी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। और जब मैंने देखो कि आज मेरे बच्चा ना जगे, मेरे बच्चे तो सुबह उठ करके मेरे पैर छूते थे। भाइयों, आज वो द्रौपदी आगे बढ़ी तो क्या देखा कि बच्चों की लाश पड़ी है। और जैसे ही बच्चों की लाश को देखा तो पांचों पुत्रों के शीश कटे पड़े हैं। द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई है। और द्रौपदी रोने लगी है। द्रौपदी रोती हुई बोली है, आरे धर बेटन की लाश, अरे द्रौपदी गैया सीप लखाई रे। सुनाई रे। और दुश्मन तेरा पूरा हुई है, मेरे संग करी थी घटियाई रे। और उधर तीन का फट जाइए छाती से लेते लगा। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे छैया, आज द्रौपदी गैया सीध लखा। द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पर जब रोने लगी, सोई भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के उसी शिविर में आ गए। सो द्रौपदी ने दूर से ही भगवान को देखो, सो कही प्रभु अब तुम्हारे खेल में क्या और कोई कसर बाकी? भगवान कहने लगे, द्रौपदी तूने हमें दोष लगा दिया। अगर आज तू रो रही है पांचों बच्चों के गम में और इसी जगह पे तेरे पांचों पति होते तो फिर तेरा क्या होता?
द्रौपदी याद कर, कुरुक्षेत्र में मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि एक न एक दिन में धर्मराज को भारत का भूषण बना करके छोड़ूंगा। द्रौपदी रो करके बोली, प्रभु अब मेरे 5 बच्चा तो दुनिया से चले गए। अर्जुन ने जब देखी 5 पुत्रों की लाश तो अर्जुन को ऐसा लगा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अर्जुन 5 पुत्रों की लाश पर जब रोते हैं, लेकिन अर्जुन ने धनुष बाण उठा करके कहा कि द्रौपदी मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर भगवान तब अस्त होंगे मैं बच्चों के हत्यारे को तेरे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। भगवान बोले, द्रौपदी तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो द्रौपदी बोली, प्रभु अंतिम इच्छा केवल यही है कि मैं हत्यारे का चेहरा देखना चाहती हूं। मेरे 5 बच्चों का कसूर क्या था? सोई भगवान ने रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करके प्रभु आगे बढ़े तो धनुष बाण लेकर के अर्जुन उसी रथ पे खड़े हैं और वो अश्वत्थामा एक झाड़ी में छिप करके बैठा था। सोई अर्जुन ने ललकार के आवाज लगाई, और कमीन, अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो मेरा आमना सामना कर। अरे सोते हुए बालकों को मारने वाले कायर, तूने बच्चों को मौत के घाट उतारा। अगर हिम्मत है तो आमना सामना कर। सोई अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और लोगों जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन बोले, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, ये बाण हमको जला करके राख कर देगा। तो भगवान बोले, अर्जुन अब एक ही उपाय है कि कांटे को कांटा ही निकालता है और दूसरी चीज नहीं निकाल सकता। कांटे को कांटा निकालता है और लोहे को लोहा काटता है और विष को विष मारता है। अब एक ही उपाय है, ब्रह्म अस्त्र का काट ब्रह्म अस्त्र। तुम ही अपना बाण छोड़ो। तो लोगों अर्जुन ने जैसे ही बाण छोड़ा, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। हाहाकार,